मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी इस चीज को माइंड में बैठा लें। आज आप खुद आवाज बन के नहीं उभरेंगे तो कल आपकी आवाज कहीं उठ नहीं पाएगी। मैं तो कहता हूं कि 4 दिन गीदड़ बन के जीने से बढ़िया एक दिन शेर की दहाड़ लेके जी लो, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। मैं समझता हूं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म में। कल आपने मदरसों के ताल्लुक से उन लुटेरों के बारे में सुना, और जो नहीं सुने हैं वो जाकर के पहले उनको भी सुनिए ताकि आपको ये बात भी समझ में आए। क्योंकि समझिए कि ये पार्ट 2 के तौर पर है, बात सब अलग होगी लेकिन समझिए पार्ट 2 के तरफ से है। अंग्रेजों ने जाते जाते एक बहुत बेहतरीन काम करके गया है। ऐसे आपस में लोगों को एक दूसरे से जुदा कर दिया और ऐसे लोगों को आपस में लड़ाने का काम करके गया है कि लगता है कि अब सिर्फ अंग्रेज की बातों को कोई छोड़ करके भी नहीं चल सकता है और कोई पूरा पकड़ के भी नहीं चल सकता है। जाते जाते एजुकेशन का इतना भाग करके गया कि अब आपको दोनों में से किसी एक ही को सिर्फ पकड़ के चलेंगे तो यहां का छूटेगा, एक यहां वहां का पकड़ेंगे तो वहां का पकड़ेंगे तो यहां का छूटेगा। अब इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि मदारिस इस्लामिया में जिस तरह की आज तालीम हो रही है, जिस तरह की पढ़ाई हो रही है, उससे हमें लगता है कि आखिरत के लिए तो एक बहुत अजीम नेमत है, लेकिन दुनिया में वो सारे लोग महरूम रह जाते हैं। और यही वजह है कि आज सत्ता में बैठने वाला, ऑफिस में बैठने वाला, बैंकों में बैठने वाला, सारे लोगों के माइंड में जहर का एक अलग ही दबदबा घुला हुआ है। अब वो आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहता हूं देखिए, वो इसीलिए है कि आज मैं ऐसे ऐसे बच्चों को भी जानता हूं मदारिस इस्लामिया के कि पूरे जिंदगी 7 साल रगड़ने के बाद भी, फजीलत में पहुंचने के बाद भी उसे इबारत पढ़ने नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये मदारिस इस्लामिया वाले अपना नाम सिर्फ बनाने के लिए, चंदा लेने के लिए, उसके फ्यूचर के ताल्लुक से उनको कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे ऐसे मदारिस इस्लामिया है भैया, हमने तो ऐसे ऐसे पोस्टर को देखा है कि उस पोस्टर में लिखा रहेगा कि कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, जहां कहीं भी ये लिखा हुआ है, हमें लगता है 100 मदारिस इस्लामिया है तो उसमें से एक में कहीं बमुश्किल होता होगा, लेकिन ये 95 मदरसों में कहीं ये फैसिलिटी नहीं है। अगर मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाले बच्चे 12-13 साल उसी चटाई में बैठने के बाद भी कोई एक अच्छा मर्तबा हासिल तो करता है, लेकिन एक अच्छी जगह पे जाकर के वो बैठ नहीं पाता है। हाँ, लेकिन आप कहेंगे अच्छी जगह तो मस्जिद मदरसा ही है। मैं कहा इससे बड़ी कोई जगह है नहीं, लेकिन फिर भी उनके अलावा भी तो ऐसी जगह है जहां बच्चों को बैठना चाहिए, मदारिस इस्लामिया को बैठना चाहिए। मैं उन मदारिस इस्लामिया वालों से पूछना चाहता हूं, मेंबरान से, उन उलमाए कराम से, कि जिस तरह आप बच्चों को 7-8 साल या 10 साल लगातार आप जिस मौलाना का सनद देने के लिए आप उनको पढ़ाते हैं, क्या उनको सानिया या सालसा में उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या सानिया या सालसा में उनके बारे में ये बातचीत नहीं होनी चाहिए? क्या आखिर वो किस कैटेगरी का है? क्या वहां से ये बातचीत नहीं हो पाएगी? हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सारे बच्चों को आप निकाल दीजिए, नहीं। 100 बच्चे अगर आपके क्लास में है तो सानिया या सालसा में आप उसे जांच कर लीजिए, उसमें से सिर्फ आप 20 बच्चों को पूरा मुकम्मल तौर पर शेखुल हदीस बनाइए और जो जो बड़ा बड़ा ओहदा है उस पे उसको काम करवाइए। लेकिन जो ये कम, जहां तक जिनका जहन उस कैटेगरी का है नहीं, उस लायक नहीं, उस काबिल नहीं है कि वो पूरी चीजों को अपने अंदर समाये रख सके,
तो फिर उसे 10 साल 12 साल उसी चटाई पर रगड़ा करके क्या फायदा है? उसको जांच कर लीजिए आप किस फील्ड में जा पाओगे। अगर उसे लगता है कि नहीं मैं कंप्यूटर के लाइन में जाकर के बहुत अच्छा मैकेनिक बन सकता हूं, उसको कंप्यूटर लाइन में घुसाइए। जो कहे जो नहीं मैं इंग्लिश में बहुत महारत हासिल करता हूं मैं, और मैथ में, और जिस चीज में मैं ये करता हूं, किसी के माइंड में अगर ये होता है कि सबसे पूछ लीजिए आप किस कैटेगरी का है। और उससे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हर मदारिस इस्लामिया में कोई एक ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि वह आलिम के साथ साथ दुनिया में भी रह करके वो कोई एक अलग मर्तबा और दबदबा बना सके। स्कूलों में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है, स्कूलों में अलग अलग तरह का साइंस होता है, जीके होता है, जनरल नॉलेज होता है। और आज अगर कोई पत्रकार या मीडिया वाले किसी मदारिस इस्लामिया के बच्चों को पकड़ ले और उसके मुंह में माइक ठूस दे और पूछ दे राष्ट्रपति कौन है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो नहीं बता पाते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो उनको ये भी नहीं मालूम होता है कि आखिर देश कब आजाद हुआ। उसे ये भी नहीं पता होता है कि मौजूदा हाल में सरकार कौन है। यानी ये तो कमी जनरल नॉलेज की है। सिर्फ रगड़ा देने से फाला फाला फालू, अगर सब कोई बढ़िया आलिमी बन जाए तो आज मस्जिद और मदरसे में वो जाहिल टाइप के लोग कब्जा करके क्यों बैठे हैं। मैं जलसे के बारे में भी कहा कि कुछ ऐसे ऐसे उलमाए कराम है जो सिर्फ नाम के हैं, काम का वो आलिम वाला नहीं है, जालिम वाला है। कभी जो खुद नमाज ना पढ़ता हो वो बड़े बड़े मंचों पे बैठ करके, मिंबरे रसूल में बैठ करके वो नमाज की दावत दे रहा है। यानी तुम खुद अमल ना करो और दूसरों को अमल करवाओ। अक्सर ऐसे मदारिस है जहां पे जो भी उनका मालिक है वो जाहिल अनपढ़ है। वो जो खुद जाहिल होगा, जो अनपढ़ होगा, वो दूसरों को क्या समझाएगा। तो हर चीज में आप महारत हासिल करने की कोशिश करें। और हमारे यही वजह है कि आज हमारे मदारिस इस्लामिया के में जाने और पढ़ने वाले बच्चे कम होते जा रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं है, आने वाला बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि मदारिस इस्लामिया वाले चिराग लेकर के घर घर बच्चा ढूंढेंगे कि कोई बच्चा आ जाए पढ़ने के लिए। तो उसको उस दिन को आप लाने से बढ़िया है, उस दिन को देखने से बढ़िया है कि उस दिन से बचा कैसे जाए उस पर तैयारी की जाए। उस दिन से बचा कैसे जाए उस चीज पे आप रिसर्च कीजिए। हर मदारिस इस्लामिया में कंप्यूटर लैब कीजिए और ऐसा कंप्यूटर कीजिए कि उसको ऐसा कोर्स दें और बेहतरीन तरीके से दें कि कोई बच्चा बैंकों में कभी जाकर के फेल ना। ऐसा एजुकेशन दीजिए कि इंजीनियर के लाइन में भी अगर जाना चाहे तो सानिया सालसा पढ़ के उनको छोड़ दीजिए, या खुद अपने स्कूल और या मदारिस इस्लामिया में ऐसा इंतजाम कीजिए जो बच्चे वहां से ना जा सके दूसरी जगह। और दिल से पढ़ाइए। मदारिस इस्लामिया में पढ़ाई के नाम से सब ठप्पा हो गया। सिर्फ 2-3 इदारे हैं हिंदुस्तान में जिससे पढ़ाई होती है, बाकी सारे लोग सिर्फ नाम कमाने के लिए और नाम बनाने के लिए दिन ब दिन इस पे मेहनत करते हैं। काश कि तुमने अपनी जबान से उसकी तारीफ ना करके तुम एजुकेशन को इतना बेहतर कर देते कि वहां के निकलने वाला उस मदरसे से निकलने वाला हर बच्चा खुद आपकी तारीफ करता हुआ नजर आता। लेकिन नहीं, हमारे उलमाए कराम के माइंड में एक अजीब तरह की बात चल रही है। खुद अपने मंचों में जाकर के खुद हम ही कहें जो हम अच्छे, ये नहीं हो सकता है। हम अच्छे हैं कि खराब है ये लोगों से पता चलेगा। हम किस कैटेगरी के हैं वो दूसरे लोग बयां करेंगे, उससे पता चलेगा हम क्या है। हम खुद से कहें कि ये मेरा मदरसा बहुत पढ़ाई होती है, इसमें ऐ करोड़ बच्चे हैं, ऐ लाख असातिज़ा हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब एजुकेशन को इतना पुख्ता तरीके से दीजिए और इतना बेहतरीन तरीके से दीजिए कि वहां से निकलने वाले हर वो अफराद जाकर के आपका डंका बचाए। वहां से निकलने वाले बच्चे हर मस्जिद और मदरसे में जाकर के ऐसी बेहतरीन तालीम दे कि लोग उससे पूछने पर मजबूर हो जाए कि आखिर आपने कहां से एजुकेशन प्राप्त किया, आप कहां से तालीम हासिल किया। लेकिन नहीं, ये उलमाए कराम सिर्फ अपने जबान से अपनी तारीफ करने में है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के नजरों से ये गिरता जा रहा है। ये खुद सोचने वाली बात है, ये खुद एक्सेप्ट करने वाली बात है। क्या मदारिस इस्लामिया में इंजीनियर कोर्स नहीं हो सकता है क्या?
क्या मेडिकल कोर्स नहीं हो सकता है क्या? लाखों रुपए का चंदा आ रहा है, लाखों रुपए इकट्ठा भी हो रहा है, क्या इससे ये नहीं होगा? लेकिन होता क्या, मैं तो ऐसे मदारिस इस्लामिया के उलमा कराम को जानता हूं, को सिर्फ बैठ करके इतना इतना बड़ा पेट निकाल करके और पान चिबा चिबा करके ऐसे मार्केट और बाजारों में फिरेगा जैसे लग रहा है कि इसकी जो है दुनिया इसी ने बनाई हो। ये गुरूर लेके चलते हैं। हर फील्ड में मदारिस इस्लामिया के बच्चे को जाना चाहिए, तभी तो आपके यहां बच्चे आएंगे। दीनी भी तालीम साथ में हो, दुनियावी भी तालीम साथ में हो। अगर आप सोचेंगे कि इस दौरे हाजिर में सिर्फ एक ही तालीम को लेकर के हम चले तो आप कहीं पे कामयाब नहीं है। आप सिर्फ अगर मदारिस इस्लामिया ही की तालीम को लेके चलेंगे तो दुनिया में तो फिर हर जगह लात जूता ही खाना है, और सिर्फ अगर दुनिया ही की तालीम को लेके चलेंगे तो आखिरत को तो भूल ही जाना है। इसीलिए इस दौर में ये हमको चाहिए, सबको चाहिए, हर मदारिस इस्लामिया के उन मेंबरान्स को चाहिए कि कोई बच्चा सिर्फ ये माइंड में लेके ना चले कि डॉक्टर बनना है तो कॉलेज ही में जाना है, यूनिवर्सिटियों में जाना है और बड़े बड़े इदारों में और बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाना है। ऐसा माइंड उनके गुमान से निकालना है, उसके माइंड से ये बात को साफ सुथरा करना है। ये साफ सुथरा, ये फ्रेश उसी वक्त होगा जब आप इन चीजों को अपने अंदर लेंगे, जब आप खुद उन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कर देंगे तो फिर कोई बच्चा नहीं जाएगा कहीं। लेकिन नहीं, ये सिर्फ नाम के लिए रह गया है। ये काम का कोई एक बात नहीं करता है, सिर्फ अपनी तारीफ के लिए फला जगह हमने एक इदारा खड़ा कर दिया। तो अब करे क्या है खड़ा करके? उस इदारे का खड़ा होकर के फायदा क्या है जहां से किसी को कोई फायदा हासिल ना हो? तो ऐसे इदारे को बंद करो, और तुम नहीं करोगे तो याद रखना आने वाले वक्त में सरकार खुद बंद करेगी। कई लाख मदरसे कहां गिर गए, निशाने में है, कोई दूर नहीं है वो दिन। आएगा वो दिन जब आप लोग चराग लेके खोजेंगे घर घर कि कोई काश के मदरसे में पढ़ने वाला कोई बच्चा हो। उस वक्त समझ में आएगा कि काश के जो दिन आज देखना पड़ रहा है, अगर ये सारी सुविधाएं पहले में दे दिया होता तो आज हमारे यहाँ ये हाल नहीं होता। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में भी आई होगी तो FSS प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और उन मदारिस इस्लामिया के हर वो अफराद के पास भेजिए, और खास करके इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी इस चीज को माइंड में बैठा लें। आज आप खुद आवाज बन के नहीं उभरेंगे तो कल आपकी आवाज कहीं उठ नहीं पाएगी। मैं तो कहता हूं कि 4 दिन गीदड़ बन के जीने से बढ़िया एक दिन शेर की दहाड़ लेके जी लो, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। मैं समझता हूं क्या है जिंदगी 4 दिन घुट घुट के जिएंगे, उससे बढ़िया एक ही दिन में सारा मसला हल हो जाए। अगर आपको समझ में आया है तो FSS प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और सारे लोगों के पास शेयर कीजिए। रियल पर्सनालिटी क्या होना चाहिए और गैर पर्सनालिटी क्या होना चाहिए। आप देख रहे थे FSS प्लेटफॉर्म में खादिम मोहम्मद तबरेज जानब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।